Hello everyone, myself Nikita Patel and you are watching the video series of the DBMS subject. In this video, we are going to learn about database system architecture and the function and the services of the DBMS. So let's start with the first database system architecture. In this the database system architecture, different components are there for executing the database system कमांड्स ओके। तो डेटाबेस सिस्टम वो क्या है? डेटाबेस सिस्टम इज इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द डेटाबेस। डेटाबेस और द यूजर के बीच में एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिससे यूजर डेटाबेस को इजीली कैसे यूज कर सकते हैं। तो डेटाबेस सिस्टम में भी इनबिल्ट बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, तो वो कंपोनेंट हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। सो द फर्स्ट वन इज डेटाबेस सिस्टम को कौन कौन यूज करता है। तो फर्स्ट इज अ न्यू यूजर, एप्लीकेशन प्रोग्रामर, सॉफ्टवेयर यूजर, डेटाबेस एडमिन। मतलब कि यहाँ पे डिफरेंट यूजर को रिप्रेजेंट किया है जो डेटाबेस सिस्टम को डिफरेंट वे में यूज करेगा। सो द फर्स्ट यूजर इज यूजिंग द एप्लीकेशन इंटरफेस फॉर using the database system. Then the application programmer write करता है application program for the use of the database system, and then sophisticated user is using the query tool, and the database administrator is use the administrator tool for use of the database system। मतलब कि database system को use करने के लिए DBMS में बहुत सारे different user different way में उसको use करते हैं। So the first component is the query processor। So what is the use of the query processor? The query processor is a deal with the executions of the DDL and the DML statement। मतलब कि DDL और DML क्या है? So the DDL is a data definition language और the DML is a data manipulation language, जिसमें different commands होते हैं जिसको हमें database में perform करना हो तो हम उस command का use करके कर सकते हैं। जो particular हम next जो command का chapter आएगा उसमें हम study करेंगे। So the क्वेरी प्रोसेसर का मेन वर्क क्या है? जितने भी कमांड परफॉर्म करने हैं डेटाबेस में तो उसका एग्जीक्यूशन का वर्क किसका है? क्वेरी प्रोसेसर जो कंपोनेंट है उसका है। अब क्वेरी प्रोसेसर में भी बहुत सारे कंपोनेंट्स है डिफरेंट। सो द फर्स्ट वन इज अ एप्लीकेशन प्रोग्राम ऑब्जेक्ट कोड। मतलब कि किसी ने एप्लीकेशन इंटरफेस का यूज़ किया है तो वो कहाँ पे जाएगा? तो एप्लीकेशन प्रोग्राम और तो उसका ऑब्जेक्ट कोड क्रिएट होगा। एंड देन किसी ने एप्लीकेशन प्रोग्राम लिखा होगा तो वो कंपाइल करना पड़ेगा और द लिंकिंग करना पड़ेगा। उसी तरह ही क्वेरी टूल का यूज़ करता है तो वो पर्टिकुलर DML क्वेरीज होगा। फिर वो कनेक्टेड होगा, जैसे कंपाइलर है तो कंपाइलर में भी उसने कमांड्स तो लिखे ही होंगे ना, तो वो डायरेक्टली कनेक्टेड विद द DML क्वेरीज के साथ कनेक्टेड है। और उसी तरह ही कंपाइलर कनेक्टेड है एप्लीकेशन प्रोग्रामर, क्योंकि एप्लीकेशन जो हमने पर्टिकुलर एप्लीकेशन प्रोग्राम बनाया है वो कंपाइल होके कौन सी फाइल क्रिएट करता है? ऑब्जेक्ट कोड क्रिएट करता है। एंड देन नेक्स्ट ऑब्जेक्ट कोड भी डायरेक्टली कनेक्टेड विथ द DML क्वेरीज। अब नेक्स्ट है DDL इंटरप्रेटर, जो मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट है ऑफ क्वेरी प्रोसेसर। DDL का फर्स्ट फुल फॉर्म क्या है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जिसमें कमांड डिफाइन की है क्रिएट टेबल के, अल्टर टेबल के, मतलब कि टेबल को क्रिएट करना हो, चेंजेस करना हो, उस टाइप के कमांड कहाँ पे आते हैं? DDL लैंग्वेज में, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो इंटरप्रेटर क्या करता है? तो इंटरप्रेटर का वर्क क्या है? इंटरप्रेट द DDL स्टेटमेंट इनटू द सेट ऑफ द टेबल कंटेन द मेटा डेटा। मतलब कि वो जो पर्टिकुलर हम स्टेटमेंट लिखते हैं क्रिएट टेबल, उसको इंटरप्रेट करता है सेट ऑफ द टेबल में। And then next most important component is a DML compiler and the organization। So what is the use of this compiler? That translate the DML statement into the low level instruction। मतलब कि हम जो DML कमांड्स लिखते हैं जिसमें इंसर्ट, अपडेट और डिलीट का कमांड आता है वो अपने लो लैंग्वेज में उसको ट्रांसफ़र करता है, मतलब कि मशीन लैंग्वेज में ट्रांसफ़र करता है जिससे उसका एग्जीक्यूशन हो पाए। और एग्जीक्यूशन कौन करेगा? तो वो क्वेरी इवोल्यूशन इंजन करेगा। ओके। लास्ट कंपोनेंट इज क्वेरी इवोल्यूशन इंजन, जिसका वर्क क्या है? इट एग्जीक्यूट द लो लेवल इंस्ट्रक्शन जनरेटेड बाय द DML कंपाइलर। मतलब कि DML को लो लेवल में ट्रांसफ़र करने का काम है। अब उसको लो लेवल में ट्रांसफ़र करके कहाँ पे भेजेगा? क्वेरी इवोल्यूशन इंजन। और क्वेरी इवोल्यूशन हमारे सभी कमांड को एग्जीक्यूट करता है। सो दैट इज अ क्वेरी इवोल्यूशन इंजन। अब नेक्स्ट कंपोनेंट कौन सा है? स्टोरेज मैनेजर। और स्टोरेज मैनेजर में इनबिल्ट बहुत सारे कंपोनेंट हैं। सो द फर्स्ट वन इज व्हाट इज द स्टोरेज मैनेजर यूज? मतलब कि इंटरफेस प्रोवाइड करता है बिटवीन द लो लेवल डेटा स्टोर एंड द एप्लीकेशन प्रोग्राम। मतलब कि हम यहाँ पे जो कमांड लिखते हैं और यहाँ पे डेटा स्टोरेज, हमें डेटा को स्टोर करना पड़ेगा।
तो वो कैसे करेगा, तो वो स्टोरेज मैनेजर का वर्क है जिसको मैनेज करना है कि डेटा डेटा कैसे स्टोर करना हो, डेटा को कैसे मैनेज करना है. So the first component in a storage manager is transaction manager. So what is the use of the transaction manager? It provide the preserve atomicity and the concurrency control. मतलब कि वो प्रिजर्व ऑटोमिसिटी मीन्स ऑटोमिसिटी का मतलब हमें पता होना चाहिए. एडवांटेज ऑफ द डीबीएमएस में हम पढ़ के आए हैं कि जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म होने चाहिए 0% होने चाहिए, अदरवाइज 100% होने चाहिए. एंड द कंट्रोल द कॉन्करेंसी मतलब कि मल्टीपल यूजर एक डेटा को साथ में एक्सेस करता है तो उसका मैनेज करने का वर्क भी किसका है, ट्रांजेक्शन मैनेजर. नेक्स्ट कंपोनेंट इज ऑथराइजेशन मैनेजर एंड द इंटीग्रिटी मैनेजर. ऑथराइजेशन चेक करेगा मतलब इज चेक द ऑथोरिटी ऑफ द यूजर टू एक्सेस डेटा, मतलब कि वो कैपेबल है, ऑथराइज है यूजर डेटा को एक्सेस करने के लिए. और इंटीग्रिटी मैनेजर क्या करता है, रूल्स चेक करेगा जो टेबल पे अप्लाई किए वो सेटिस्फाई होते हैं कि नहीं होते हैं. एंड देन नेक्स्ट कंपोनेंट इज अ फाइल मैनेजर. फाइल मैनेजर का वर्क क्या है, इट मैनेज द अलोकेशन ऑफ द स्पेस ऑन अ डिस्क स्टोरेज. मतलब कि डेटा हमें स्टोर करना है डिस्क में तो कहाँ पे स्टोर होगा, कितना अलोकेशन चाहिए, तो वो अलोकेशन मेमोरी को अलोकेशन करने का वर्क किसका है, फाइल मैनेजर. एंड द लास्ट कंपोनेंट ऑफ द स्टोरेज मैनेजर इज बफर मैनेजर. बफर मैनेजर का वर्क क्या है, फैच द डेटा फ्रॉम द डिस्क स्टोरेज टू मेमोरी फॉर ब्रिंग यूज. मतलब कि डिस्क में से डेटा को फैच करेगा जो मेमोरी में फैच करेगा यूज़ करने के लिए. मतलब कि डेटा स्टोरेज में से जो डेटा है उसको फैच करके मेमोरी में स्टोर करेगा जिससे हम डेटा को इजीली यूज़ कर पाए. एंड द लास्ट वन इज अ डिस्क स्टोरेज. In a disk storage, first one is a data dictionary. We know about what is a data dictionary. Data dictionary is a store the metadata. And the next one is a indexing. Indexing used for the searching purpose that provide the faster access to data item. And next one is the data. What is the use of data? To store a user data. So there is a whole the data system architecture. So in the next we are going to study the most important component of the database system. So in the component of the database system there is a first two component. First one is a query processor and the second one is a storage manager. In the query processor unit, first one is a important component is the DDL interpreter. What is the use of the DDL interpreter? It interpret the DDL statement into the set of the tables contain the metadata. मतलब कि DDL में जो हम क्रिएट टेबल के, अल्टर टेबल के, ड्रॉप टेबल के जितने कमांड लिखते हैं उसको सेट ऑफ टेबल में इंटरप्रेट करता है जो मेटाडेटा कंटेन करता है. Then next one is a DML compiler or the pre-compiler that translate the DML statement into a low level instruction that understand by the query evaluation engine. मतलब कि हम जो insert update का DML लैंग्वेज में कौन कौन से कमांड आते हैं, insert update और delete वाले, तो उसको क्या कन्वर्ट करेगा, मशीन लैंग्वेज में ट्रांसफर करेगा जिससे उसका एग्जीक्यूशन हो पाए. एंड द लास्ट कंपोनेंट ऑफ द क्वेरी प्रोसेसिंग यूनिट इज क्वेरी इवोल्यूशन इंजन जो एग्जीक्यूट करता है लो लेवल इंस्ट्रक्शन मशीन लैंग्वेज जनरेटेड बाय द डीएमएल कंपाइलर. अब नेक्स्ट कंपोनेंट कौन सा है, स्टोरेज मैनेजर यूनिट. स्टोरेज मैनेजर में डिफरेंट मैनेजर है. फर्स्ट वन इज ऑथराइजेशन मैनेजर, इंटीग्रिटी मैनेजर, ट्रांजेक्शन मैनेजर, फाइल मैनेजर एंड द बफर मैनेजर. फर्स्ट इज ऑथराइजेशन. एज पर हिज नेम, उसका नेम के अनुसार उसका वर्क है लाइक ऑथराइजेशन, सो दैट इज चेक द ऑथोरिटी ऑफ द यूजर. नेक्स्ट इंटीग्रिटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रिटी, दैट इज द रूल्स. सो इंटीग्रिटी मैनेजर क्या करेगा, चेक करेगा रूल्स सेटिस्फाई है कि नहीं. दैन ट्रांजेक्शन मैनेजर मतलब कि वो प्रिजर्व करेगा ऑटोमेसिटी कि 100% ऑपरेशन होने चाहिए, अदरवाइज 0%. एंड द कॉन्करेंसी कंट्रोल का भी जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व करेगा. एंड देन नेक्स्ट इज अ फाइल मैनेजर. फाइल मैनेजर का वर्क क्या है, वो मैनेज करता है कि पर्टिकुलर स्पेस अलोकेशन डिस्क में जो हम डेटा स्टोर करें उसका अलोकेशन का वर्क वो करता है फाइल मैनेजर. एंड द लास्ट कंपोनेंट इज बफर मैनेजर. बफर मैनेजर का वर्क क्या है, फैच द डेटा फ्रॉम द डिस्क टू मेमोरी फॉर द ब्रिंग यूज. मतलब कि डिस्क में से वो डेटा फैच करके मेमोरी में स्टोर कर जिससे हम उसको इजीली यूज कर पाए. सो देयर इज अ कंपोनेंट ऑफ द
डेटाबेस सिस्टम। नेक्स्ट इज एजुकेशन स्टेप्स ऑफ डीबीएमएस, मतलब कि वो डीबीएमएस में हमें कुछ कमांड परफॉर्म करने, स्टेटमेंट परफॉर्म करना हो तो कैसे करेंगे और कैसे होता है। तो फर्स्ट वन इज यूजर कैन एक्सेस द डेटा directly by the executing a query using SQL or using the some predefined application interface। मतलब कि वो क्वेरी एसक्यूएल क्या है, एसक्यूएल मतलब कि उसमें जो कमांड डिफाइन की है वो लिख के भी वो एग्जीक्यूट कर सकता है, डेटा को एक्सेस कर सकता है। अदरवाइज कहीं प्री डिफाइंड एप्लीकेशन भी है जिससे हम उसका इंटरफेस यूज करके भी हम डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। सो देयर इज अ टू वे, फर्स्ट हम क्वेरी लिख के कर सकते, कमांड लिख के कर सकते हैं, अदरवाइज प्री डिफाइंड जो एप्लीकेशन है उसका यूज करके भी डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। अब हमने कमांड लिख लिया तो अब वो कहाँ पे जाएगा, देन दोज रिक्वेस्ट आर सेंड टू द क्वेरी इवैल्यूएशन इंजन थ्रू द डीएमएल कंपाइलर। मतलब कि डीएमएल कंपाइलर के थ्रू वो क्वेरी इवैल्यूएशन में जाएगा। क्वेरी इवैल्यूएशन में ही क्यों जाएगा, क्योंकि हमें पता है क्वेरी इवैल्यूएशन क्या करता है, एग्जीक्यूशंस ऑफ द कमांड और द स्टेटमेंट। सो तो क्वेरी इवैल्यूएशन में उसको ट्रांसफर करेगा। क्वेरी इवैल्यूएशन इंजन का क्या वर्क है, तो क्वेरी इवैल्यूएशन क्या करेगा, उसको एक्सेप्ट करेगा क्वेरी को और उसको एनालाइज करेगा, मतलब कि देखेगा प्रॉपर है कि नहीं है, एंड देन इट फाइंड द सुटेबल वे टू एग्जीक्यूट द कंपाइल एसक्यूएल स्टेटमेंट फॉर द क्वेरी। मतलब कि एक पर्टिकुलर वे फाइंड करेगा कि उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, तो वो सुटेबल वे उसको फाइंड करेगा एग्जीक्यूट करने के लिए। एंड द लास्ट फाइनली कंपाइल एसक्यूएल स्टेटमेंट will be executed for the desired result or the outcome। इसके कंपाइल होने के बाद हमें वो पर्टिकुलर रिजल्ट डिस्प्ले करेगा। सो द नेक्स्ट सेक्शन इज फंक्शन एंड द सर्विसेज ऑफ द DBMS। सो द फर्स्ट सर्विस एंड द फंक्शन इज डेटा स्टोरेज। इट प्रोवाइड द परमानेंट डेटा स्टोरेज फॉर अ डेटा ऑन द फिजिकल डिवाइस। मतलब कि DBMS सिस्टम हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है डेटा स्टोरेज के, जिससे हमें परमानेंटली कुछ डेटा स्टोर करना हो तो फिजिकल डिवाइस में यूजिंग द DBMS सिस्टम हम इजीली डेटा को परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज अ डेटा मैनिपुलेशन। So it is a functionality such as insert, update, delete and to retrieve of the data। मतलब कि हमें मैनिपुलेशन मतलब कि हम इजीली कुछ भी डेटा को चेंज कर सकते हैं, उसमें न्यू डेटा ऐड कर सकते हैं, उसमें अपडेट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, और रिट्राइव मतलब कि हमें डेटा देखना हो तो वो भी हम इजीली कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज अ डेटा डिक्शनरी की हम फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, लाइक मैनेज डेटा डिक्शनरी टू स्टोर अ मेटा डेटा। मेटा डेटा मीन्स डेटा टेबल के रिलेटेड जितना भी डेटा हो वो एक फाइल में स्टोर करता है। सो देयर इज अ मैनेज द डेटा डिक्शनरी। नेक्स्ट वन इज अ कम्युनिकेशन इंटरफेस। वो पर्टिकुलर कम्युनिकेशन इंटरफेस प्रोवाइड करता है यूजर और डेटाबेस के बीच में। एंड द नेक्स्ट वन वो सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है, ensure that only authorized user have a sufficient privileges to access a data। मतलब कि जिसको ऑथोरिटी होगी वो ही डेटा को एक्सेस कर पाएगा, अनऑथराइज यूजर डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता है। एंड देन नेक्स्ट वन इज अ बैकअप एंड रिकवरी। प्रोवाइड अ वे टू बैकअप डेटा पीरियोडिकली, मतलब कि पीरियोडिकली वो बैकअप ले सकता है, एंड रिकवरी फ्रॉम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेलर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो शायद फेल हो जाए हमारा सिस्टम तो हमने बैकअप लिया होगा तो उससे हम इजीली उसमें रिकवर कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज अ कॉन्करेंसी कंट्रोल, मीन्स कॉन्करेंसी कंट्रोल ऑफ द सेम डेटा अमाउंट द मल्टीपल यूजर। मल्टीपल यूजर जब एक साथ डेटा को एक्सेस करता है तो उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, सो दैट्स कॉल्ड एज अ कॉन्करेंसी कंट्रोल। तो वो भी DBMS सिस्टम हमें प्रोवाइड करता है। एंड द नेक्स्ट वन इज अ ट्रांजेक्शन मैनेजर। इट इंश्योर दैट ऑटोमेसिटी ऑफ ट्रांजेक्शन। हम जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वो कंपलसरी कैसे होना चाहिए, 0%, अदरवाइज 100%। And then last one is the data independency. Data independency is ability to modify a schema definition in a one layer without affecting a schema definition in the next higher level। मतलब कि DBMS सिस्टम में हम आर्किटेक्चर में हमने पढ़ा था डिफरेंट लेयर्स थे, तो हम एक लेयर में चेंज करते हैं तो उसके ऊपर का लेयर में कोई चेंज नहीं आता है, दैट्स कॉल्ड एज अ डेटा इंडिपेंडेंसी। So that's it for this video lecture. Thank you for watching this video.